दोस्तों, बिटकॉइन की दुनिया में इस वक्त ना माहौल काफी टेंस वाला है। जैसे ही बिटकॉइन एक खास प्राइस लेवल को छूता है, पूरे मार्केट के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। तो आज हम इसी तनाव के पीछे की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल ये है कि आखिर बिटकॉइन इस समय इतने अहम मोड़ पर खड़ा क्यों है? ऐसा हो क्या रहा है कि मार्केट में एक तरफ तो जबरदस्त डर है और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा मौका भी नजर आ रहा है। तो क्या ये एक ट्रैप है या फिर एक जबरदस्त मौका? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, पूरी की पूरी कहानी घूम रही है एक नंबर के इर्द गिर्द, लगभग $59,000। ये एक ऐसी लाइन है जिसके नीचे जाने से मार्केट में पैनिक फैल सकता है और जिसके ऊपर बने रहने से उम्मीद कायम रहती है। बस इसी लेवल पर आकर मार्केट की सांसें अटक जाती हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उस सिनेरियो की बात करते हैं जो सबको डरा रहा है कि अगर ये जरूरी सपोर्ट लेवल टूट गया तो इतिहास हमें क्या बताता है? मतलब सबसे बुरे हालात में क्या हो सकता है? अच्छा, इसको समझने के लिए ना एक चीज जाननी जरूरी है। 21 महीने का मूविंग एवरेज। आप इसे बिटकॉइन की लॉन्ग टर्म हेल्थ का एक समझ लीजिए, एक तरह की लाइफलाइन मान सकते हैं। जब तक प्राइस इसके ऊपर है, सब ठीक माना जाता है, बुल मार्केट सेफ है। अब देखिए, ये जो डर है ना, ये हवा में नहीं है। इसका एक सॉलिड हिस्टोरिकल बेसिस है। 2014-15 में, 2018-19 में और हाल ही में 2022-23 में हर बार जब ये लाइफलाइन टूटी, बाजार में एक बड़ा क्रैश आया। कीमतें आधी हो गईं या उससे भी ज्यादा। तो डर की एक ठोस वजह है। तो सवाल ये है कि अगर मान लीजिए ये 21 महीने वाली लाइफलाइन टूट जाती है, तो फिर अगला सेफ्टी नेट कहाँ है? अगला सपोर्ट कहाँ मिलेगा? चार्ट्स के हिसाब से वो है 50 महीने का मूविंग एवरेज। और ये जो 50 महीने का मूविंग एवरेज है, वो हमें एक नंबर की तरफ इशारा करता है, लगभग $55,000। एनालिस्ट इसे मैक्सिमम पेन जोन कहते हैं, मतलब वो लेवल जहां तक सबसे बुरे हालात में कीमत फिसल सकती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर सिर्फ चार्ट्स को देखें तो हाँ, तस्वीर थोड़ी डरावनी लगती है। पर असल दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है जो इस चार्ट की कहानी से बिल्कुल उल्टा है। और यहीं से चीजें वाकई में दिलचस्प हो जाती हैं। और यही तो आज का सबसे बड़ा सवाल है कि अगर टेक्निकली चार्ट्स पर इतना बड़ा खतरा दिख रहा है, तो फिर दुनिया के बड़े बड़े बैंक, बड़ी बड़ी कंपनियां वो बेचने की जगह खरीदने की सलाह क्यों दे रही हैं? वो क्यों नहीं बेच रहे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो यहाँ ना मार्केट में एक साफ साफ बंटवारा दिख रहा है। एक तरफ है रिटेल निवेशक, जिनमें डर है, घबराहट है, ऑल्ट कॉइन्स गिर रहे हैं। और दूसरी तरफ बड़े इंस्टीट्यूशंस, वो खरीदने की सलाह दे रहे हैं। बिटकॉइन ईटीएफ्स में लगातार पैसा आ रहा है और बड़ी बड़ी कंपनियां और भी बिटकॉइन जमा कर रही हैं। मतलब मार्केट हमें दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुना रहा है। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, वो कहानी जो लॉन्ग टर्म उम्मीद जगाती है और जो बड़े संस्थानों के भरोसे पर टिकी है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, ये ठोस कदम है। सोचिए, ब्राजील और अमेरिका के बड़े बड़े बैंक अपने क्लाइंट्स को कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो में क्रिप्टो रखो। अर्जेंटीना जैसा देश इसे अपने बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बनाने की तैयारी कर रहा है। और ये सब ठीक उसी वक्त हो रहा है जब छोटे निवेशक डर के मारे बेच रहे हैं। दिलचस्प है ना? और ये वाला पॉइंट तो वाकई सोचने वाला है। हाल ही में जब कीमतें गिरीं, तो दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक के बिटकॉइन ईटीएफ से पैसा निकला नहीं, बल्कि और आया। मतलब जिस वक्त आम लोग पैनिक में बेच रहे थे, उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी वो खरीद रहे थे। और कई एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि इस बुल मार्केट का जो असली तूफान होता है ना, जिसे पैराबोलिक मूव कहते हैं, जहां कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर जाती हैं, वो तो अभी आया ही नहीं है। मतलब असली तेजी तो अभी बाकी है। जरा यहाँ देखिए, आज की कीमत और जेपी मॉर्गन जैसे बड़े नामों के जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं, उनके बीच का फासला देखिए। ये साफ साफ दिखाता है कि शॉर्ट टर्म डर और लॉन्ग टर्म विजन में कितना बड़ा अंतर है। तो ठीक है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बीच एक आम इन्वेस्टर करे तो क्या करे? यहाँ दो अलग अलग टाइमलाइन चल रही हैं, एक शॉर्ट टर्म की और एक लॉन्ग टर्म की, और रणनीति भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। और देखिए, यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि ये सही और गलत की लड़ाई नहीं है। ये है नजरिए की लड़ाई, टाइम होराइजन की लड़ाई। क्या कोई आज और कल की उठापटक देख रहा है, या फिर आने वाले सालों में होने वाले बड़े बदलावों पर फोकस कर रहा है?
तो ऐसे माहौल में कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखी जा सकती हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, पैनिक में आकर कोई फैसला ना लें। थोड़ा रुकें, सोचें, अपने पोर्टफोलियो को एक बार फिर से देखें। एक मजबूत कोर होल्डिंग जैसे बिटकॉइन और इथीरियम पोर्टफोलियो को स्थिरता दे सकती है। और हाँ, सबसे जरूरी, हाई लेवरेज वाली ट्रेडिंग से दूर रहें। इस माहौल में ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है। देखिए, पिछले मार्केट साइकिल्स में ब्लैक रॉक और जेपी मॉर्गन जैसे बड़े खिलाड़ी नहीं थे। तो क्या इस बार इतिहास खुद को दोहराएगा, या फिर इन नए और ताकतवर प्लेयर्स की वजह से बिटकॉइन का ये खेल हमेशा के लिए बदल गया है? सोचिएगा जरूर।